हेलो दोस्तों, एसएसबी चैनल अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो लोगों में बहुत फेमस है इन इंडिया, बट स्टिल हम सब लोग जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो आज हम उसी क्वेश्चन मार्क के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल टुडे, सो टिल आईपीएल 2020। अगर मैं फ़िक्सिंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो फ़िक्सिंग स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई क्रिकेट में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट स्टार्ट हुआ है इंग्लैंड से। सबसे पहले जो क्रिकेट की फ़िक्सिंग स्टार्ट हुई है वो हुई है 1817, और प्लेयर का नाम था विलियम लैम्बर्ट। ये बेल्डहम का क्रिकेट स्टार था जो इसने हर इनिंग में सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। उस टाइम पे हर इनिंग में सेंचुरी पे सेंचुरी मारी, बट थोड़े टाइम बाद ही वॉज गिल्टी। वो एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसा और उसको हर तरीके से बैन कर दिया। और लॉर्ड्स पे स्पेशली, वो लॉर्ड्स पे कोई क्रिकेट के सामान को ना हाथ लगा सकता था, ना खेल सकता था, ना एंटर कर सकता था। ही वॉज कम्प्लीटली बैन फ्रॉम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ये शुरुआत है क्रिकेट फिक्सिंग की, 1870, विलियम लैम्बर्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिक्सिंग बीच बीच में आती रही और लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई फिक्सिंग की बात वो हुई 1999 2000 में, जब इंटरनेशनल प्लेयर फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे। और इसका शुरुआत हुआ दिल्ली से। 2000 में दिल्ली ने एक कॉन्वर्सेशन पकड़ी एक बुकी और एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर से। जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर का नाम बहुत बड़ा था, हैंसी क्रोनिए। हैंसी क्रोनिए और बुकी के बीच जो बात हुई उसके बेसिस पे गिल्टी पाया गया। और बाद में हैंसी क्रोनिए ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि उसने पैसों के लिए मैचेस फेंके, मैचेस फिक्स किए। ये थी सबसे बड़ी शुरुआत मैच फिक्सिंग के पकड़े जाने की। मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी को इनिशिएट करने वाला कौन था? आफ्टर स्टार्टिंग जो सबसे पहला जिसने मैच फिक्सिंग इनिशिएट किया, जिसने मैच फिक्सिंग के बारे में कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, वो एक इंडियन प्लेयर है जिसका नाम है मनोज प्रभाकर। उसने मैच फिक्सिंग का एक स्टिंग ऑपरेशन किया। एक नहीं, उसने उस टाइम पे कई सारे मैच फिक्सिंग स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें उसने बहुत लोगों को फंसाया, नाम इन्वॉल्व किया। एंड जो सबसे बड़ा नाम था उस टाइम पे जो मैच फिक्सिंग में मनोज प्रभाकर के द्वारा लिया गया था वो था कपिल देव। आफ्टर विच कपिल देव ने इसके बाद का कपिल देव ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ पे उन्होंने इस सारे र्यूमर्स को, सारी चीज़ों को गलत बता के वो वहाँ पे रोए भी थे। और उस टाइम पे कपिल देव को बहुत सिंपैथी मिली थी इंडियन पब्लिक से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जिसका नतीजा ये हुआ मनोज प्रभाकर कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे हट गए थे क्योंकि किसी ने इन एलिगेशन को सही नहीं माना था, बट गलत भी नहीं। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था कपिल देव के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हुई थी लेकिन कपिल देव ने इसे सरासर नकार दिया था। उसके बाद बात आती है 99-2000 की, जो हमने बताया कि सबसे बड़ा स्कैंडल दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था हैंसी क्रोनी और साउथ अफ्रीका, हैंसी क्रोनी और एक बुकी के बीच में। अगर मैं असलियत में बताऊं तो सबसे बड़ा जो मैच फिक्सिंग का प्लेयर जो माना गया है आज तक, उसे हैंसी क्रोनी को माना गया है, जिनकी कुछ टाइम बाद एक एरोप्लेन एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी। उसके अलावा जो इंडियन प्लेयर है जो सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग के मामले में इन्वॉल्व रहे, लेटर ऑन उन्हें एक क्लीन चिट मिल गई है, बट अभी तक एक जो दाग, एक धब्बा लग गया है वो है, नाम है मोहम्मद अजरुद्दीन। एक बहुत ख्याति प्लेयर, एक बहुत ही अच्छे प्लेयर जिन्होंने अपनी पूरी जी जान से क्रिकेट खेला, आगे बढ़े, बहुत किया। लेकिन जब स्कैंडल और फिक्सिंग की बात आई तो लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पे रखी गई वो कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग से मैच होती थी। अजरुद्दीन ने एक कॉन्फ्रेंस में
एक जगह कन्फेस भी किया था कि हाँ, अ, उन्होंने मैच फिक्सिंग की है 3 वनडे मैचेस, first against South Africa at Rajkot in 1996, then Pepsi Cup in matches in Sri Lanka in 1997 and Pakistan in 1999. बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारे के सारे तथ्य नकार दिए कि नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं थे इन किसी भी एक्टिविटी में, इन किसी भी मैच में कोई फिक्सिंग नहीं थी और वो इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने बाद में सरासर नकार दिया। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं जो मेन नाम है मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व, जिन्हें सुनकर आपके हम सबके होश उड़ जाएंगे। पहला नाम है हैंसी क्रोनिये, अजय जडेजा, नयन मोंगिया, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अली ईरानी। अली ईरानी एक फिजियो थे, ये इनका भी नाम आया है फिक्सिंग में। सलीम मलिक, ये फर्स्ट क्रिकेटर थे जो लाइफ टाइम बैन हुए थे और जेल भी गए थे। अताउर रहमान, हर्षल गिब्स, हेनरी विलियम्स, मॉरिस ओडम्बे, मार्लन सैमुअल्स, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, इन सब के बारे में 2010 में सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे थे और इसका प्रूफ भी मिला था और इनको जेल प्लस इनको बैन भी लगे थे। पर थोड़े टाइम बाद मोहम्मद आमिर का बैन हटा दिया गया था और उन्होंने क्रिकेट में वापसी भी की है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, एक गलत एग्जाम्पल भी है, बट अब क्रिकेट है और उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, वी विल अप्रिशिएट और आशा करेंगे कि ये दोबारा ना हो। नाउ द नेक्स्ट इज़ दिनेश कनरिया, मोहम्मद अशरफुल बांग्लादेश, शरीफुल हक बांग्लादेश, लू विंसेंट न्यूजीलैंड, कौशल लोकुराची श्रीलंका, गुलाम बोदी साउथ अफ्रीका, इरफान अहमद हांगकांग, तामी टसोलेके साउथ अफ्रीका, शर्जील खान पाकिस्तान, टोस्टोब साउथ अफ्रीका, एल्वीरो पेटरसन साउथ अफ्रीका, शकीबुल हसन बांग्लादेश, ये भी वापसी कर चुके हैं। इनका नाम आया था एक स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, बट अब ये भी वापसी कर चुके हैं। इन्होंने कुछ बुकीज़ द्वारा इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और ये रिपोर्ट करना मिस कर गए थे, इसलिए इन्हें भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व करके कुछ टाइम के लिए बैन पनिशमेंट हुआ था और अब ये भी करंटली एक्टिव हैं क्रिकेट में वापसी करने के बाद। उमर अकमल पाकिस्तान, शफीकुल शफाक अफ़गानिस्तान, शमीम अनवर यूनाइटेड अरब अमीराट्स, मोहम्मद नवीद यूएई, कादिर अहमद यूएई, आमिर हयात यूएई, अशफाक अहमद यूएई। सो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैंने मेन प्लेयरों के नाम बताए जिनको मोस्ट ऑफ द पीपल नाम से जानते हैं। इनके बारे में, एक एक प्लेयर के बारे में, एक एक प्लेयर के इंसिडेंट्स के बारे में हम अपने अलग एपिसोड में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ नाम ही ले रहा हूँ। अगले एपिसोड में आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से, आप लोगों के क्यूरियोसिटी के हिसाब से अगर मेरे को रिस्पांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली इन सब प्लेयरों के बारे में, एक एक प्लेयर के एक एक इंसिडेंट्स के बारे में बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैच फिक्सिंग जो इसके बाद 99-2000 के बाद सबसे पहले आई, वो आई 2010 में, जब मोहम्मद आमिर और सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, ये तीनों मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए और उस टाइम ये क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे। नाम ऐसा कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के कि ये फिक्सिंग कितने बड़े लेवल पे है। इनिशियली इन लोगों ने डिनाई किया, बट बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्हें इनकी सज़ा भी मिली। कुछ प्लेयर कभी वापस नहीं आ पाए, लाइक मोहम्मद आसिफ ने कभी वापसी नहीं की। मोहम्मद आमिर करंटली पाकिस्तान में कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से पाकिस्तान से संन्यास ले चुके हैं, बट स्टिल वो लोकल T20 लीग्स में अभी भी एक्टिव हैं। रही बात सलमान बट की, सलमान बट इंटरनेशनल लेवल पे कभी कमबैक नहीं कर पाए, बट सलमान बट अभी भी लोकल पाकिस्तानी लीग में एक्टिव हैं। सो इन 2010 के बाद अगर हम बात करें छोटे छोटे मैच
फिक्सिंग स्कैंडल की और बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल की। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल आया वो आया आईपीएल 2013, जहाँ पे चेन्नई, राजस्थान के कुछ प्लेयर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए, जिसमें से सबसे बड़ा नाम था श्रीशांत, श्रीशांत, जिसने अगेन इंडियन पब्लिक का दिल दहलाया और इस हद तक खिला दिया था कि लोगों ने एक बार को ये भी सोच लिया था कि मैच करेक्ट नहीं होते, मैच सीधे सही नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ फिक्स है, और लोगों ने कुछ हद तक अवॉइड भी किया। बट धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और जहाँ तक है कि लोग वापस आ गए, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन है, तो लोग इस तरीके से वापसी कर पाए। अब मैं बात करता हूँ 2013 के बाद। अगर हम बात करें, एक छोटे मोटे फिक्सिंग के स्कैंडल उछलते रहे, लाइक शकीबुल हसन फंसे, लाइक एक और प्लेयर लाइक पाकिस्तान के उमर अकमल फंसे, जो रिपोर्ट नहीं कर पाए अगर मैच फिक्सर उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें, कुछ मैचेस हाईलाइट होते थे बट कोई प्रूफ नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बस लोग उसमें बातें कर सकते हैं। लाइक 2019 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, जिस तरीके से पूरा का पूरा मैच लास्ट के 4 ओवर में 2 ओवर में पलटा है, जिस तरीके से लास्ट का सुपर ओवर हुआ है, लोगों ने बहुत बड़े क्वेश्चन उठाए और आज तक एक क्वेश्चन ही है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई से प्रूफ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये एक क्वेश्चन ही है और हम भी चाहेंगे कि ये कभी सच ना हो। ये भी आया है। इसके बाद अब मैं करंट आईपीएल 2020 की बात करूं, आईपीएल 2020 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो फिक्सिंग को दर्शाती हैं। लाइक एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट टीम कही जाती है, आफ्टर मुंबई इंडियंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम टू विन द आईपीएल टाइटल, टोटल नंबर ऑफ आईपीएल टाइटल जो जिस टीम ने जीते हैं वो चेन्नई है सेकंड नंबर पे। और उस टीम की फील्डिंग ने कुछ ऐसा दर्शाया कि लोगों के रोंगटे खड़े हुए और लोगों ने उसे फिक्सिंग से लिंक किया। बट अगेन ये सिर्फ एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो हम बस यही कहेंगे कि लाइक हाँ, गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती रहती है। अभी भी आज तक कोई इसे डिनाई भी नहीं कर सकता, कोई इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल फिक्सिंग की जानकारी स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल प्लेयर के सारे मैच फिक्सिंग स्कैंडल आपके सामने रखूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक सब्सक्राइब करके मुझे बताइए कि आप किस प्लेयर के बारे में सबसे पहले सुनना चाहते हैं, और हम मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद।